कन्हैया बिलारी जी, ये बताइए कि ये बड़ा ही तकनीकी मामला था। इस तकनीकी मामले को समझाना, जनता तक ले जाना, लोगों को उसके लिए उत्साहित करना, उनको, और उसके बाद फाइनली उस मुद्दे पर वोट पाना, ये बड़ा मुद्दा है। क्या आपको लगता है सारे मरहले पार हो चुके हैं इसमें? वोट मिलेगा कि नहीं ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन तब है कि एक टेम्पो बना और इस टेम्पो में जो हुआ वोटर अधिकार यात्रा, सबसे ज्यादा फायदा इसमें कांग्रेस को होगा। बिहार में कांग्रेस एक दिव्यांग पार्टी थी, कांग्रेस तो थी ही नहीं, कांग्रेस चलने लगी। अब बाद में दौड़ेगी कि क्या करेगी, लेकिन वो जो है, हाँ कांग्रेस पार्टी भी है। मेरा अपना जो हमने जो ऑब्जर्व किया है ये है। और लेकिन चुनाव तो तेजस्वी का है। चुनाव तो तेजस्वी का है, तो तेजस्वी को तो फायदा होगा ही, लेकिन कांग्रेस तो चलने लगी ना। राहुल गांधी इतना जो समय दिया उन्होंने बिहार में, जोड़ा लोगों को, एक्टिवेट किया अपने लोगों को, और एक माहौल जो बना लोगों के बीच, उनकी भी छवि को बहुत फायदा हुआ इससे। बिहार में गांव में लोग बात करने लगे कि ये इसको तो झूठ मूठ के लोग पप्पू कहते हैं, भाई तो बड़ा टैलेंटेड लड़का है, तो तेज लड़का है, इतनी समझदारी है, बोल रहा है, बतिया रहा है, प्रेस से बात कर रहा है, बिंदास बात कर रहा है, तो ये तो चर्चा का एक विषय हो गया। और जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ कि जो डिफरेंसेस बहुत स्तर पर थे, जैसे पप्पू यादव, सीमांचल और कोसी में पप्पू यादव और तेजस्वी यादव दोनों का मिलन हो गया, इससे फायदा होगा। कन्हैया कुमार और तेजस्वी के बीच में जो खाई थी, कई तरह की बातें आ रही थी अखबार में, डिजिटल मीडिया पर, टेलीविजन पर, वो भी समाप्त हो गया। लेकिन कन्हैया को वो जगह तो नहीं मिली। मुझे तो ये बताया गया कि जो उनके बीच डिफरेंस था उसको इस तरह से रिजॉल्व किया गया कि कन्हैया को कम से कम स्पेस दिया गया। ठीक है, स्पेस कम तो ये, अभी तो दोनों के बीच में बातचीत तक बंद थी। एक मैसेज गया ना कि नहीं, बातचीत तो होने लगी ना, आइस ब्रेक तो किया, तो ये प्लस पॉइंट हुआ ना। और आप देखिए, जब 17 अगस्त से सासाराम से शुरू हुआ और 30 अगस्त को समाप्त हुआ आरा में, आप देखिए लोग, भीड़, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसमें माई है, MY है, नहीं, वही पूछ रहे हैं। क्योंकि मैं तो गया नहीं था, मैं कहीं भी नहीं गया, मैं जाता भी नहीं हूँ, आपने बुलाया मैं आ गया, मैं कवर। लेकिन मेरा बेटा तो हिंदू में है, अमित बिलारी, उसने कवर किया, मैंने उससे पूछा। अच्छा, हाँ, वो बता रहे थे कि हर तरह के लोग आए, हर तरह के लोग, MY के अलावे भी बहुत लोग थे। तो ये एक इनकी उपलब्धि है, क्योंकि अभी भी मैंने ये था कि नहीं माई केवल है, हाँ बाप खोज रहे हैं, तो कहते हैं ना कि माई के बाप, तो माई है, बाप अभी नहीं आ रहा है, बाप दिखा, अच्छा, दिखा बाप। इसके अलावा भी कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, हम लोग भी 40 साल से पत्रकारिता करते हैं, तो अपना सूत्र तो बना ही लिया है। तो भारत जोड़ो यात्रा पहले भी बिहार आ चुकी है, उसके बाद अब ये दूसरी यात्रा आई है, दोनों यात्राओं में क्या फर्क है? नहीं, पहली वाली यात्रा तो लोकसभा चुनाव के पहले का था, उसमें उनको फायदा भी हुआ। जिस रूट से वो लोग गए, देखिए 10 सीट जो जीते हैं उसी रूट में है, तो ये स्ट्रेटेजिकली उसी रूट को अपनाया। हाँ, तो इत्तेफाक नहीं था ये। उसका इत्तेफाक नहीं था, उसी रूट को उन्होंने चुना। मुझे लगता है कि आरा में जो है लास्ट मोमेंट में उसको जोड़ा गया है, वो आरा का नहीं था, हमारे पास जो जानकारी है, लेकिन यहाँ तक नहीं, आरा में भी किया जाए, आरा में भी करना जरूरी है। तो इससे काफी पॉलिटिकली इनको फायदा होगा ना, हुआ भी वही केवल लोकसभा में ये हुआ। हालांकि जो एरिया है ऑलरेडी जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड है महागठबंधन का। विधानसभा भी चुनाव में आप देखिएगा कि जो मगध है और जो शाहबाद है,
42-44 सीट जो उसमें सबसे ज्यादा है। शाहबाद में तो 22 में से 20 सीटें जीत गई थी। तो बड़हरा एक सीट है और आरा, वहां पर जो है जीत पाई एनडीए, बाकी तो सब हार गई। बिल्कुल। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी बात कि एक माहौल जो बना है ना कि अब हालत खराब है बीजेपी की, इंडिया की, एनडीए की हालत हाँ। खराब। आज वो यात्रा का असर है, यात्रा का असर है कि 10,000 दो 10,000 महिलाओं को दो। आप सोचिए कि बिहार में, हाँ, वो स्कीम के बारे में बताइए कि अचानक वो स्कीम बिल्कुल चुनाव से ठीक पहले कैसे याद आ गई कि लोगों के खाते में कैश पहुंचाया जाए। ये असर है उसका, ये भी अपने एजेंसी से है। लेकिन तो ब्रह्मास्त्र है ये तो। लोग कहेंगे वोट के अधिकार की यात्रा क्या, हमें तो पैसा मिल रहा है। ब्रह्मास्त्र मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फायदा तो होगा ही, इसको तो मैं ईमानदारी से स्वीकार करूं। अब आप बिहार में टोटल महिला वोटर्स जो हैं 2,73,00,000 है। 2,73,00,000 को में भागा दे दीजिए उसको 243 सीट से, जोड़िए कि हर कंस्टिट्यूएंसी में कितनी महिला हो गई। 50% भी अगर वोटिंग होता है बिल्कुल, तो 50% में आप 40-45% महिला जो, अब तो ये दिया वो मत 10,000 ये समझिए कि दे दिया गया। अगले महीने शुरू हो जाएगा, हमारी भी पत्नी को मिलेगा। अब इसमें नहीं कि करोड़पति को नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। तो थोड़ा सा वो सोचेगी नहीं कि भाई 10,000 को दिया है, चलिए इसको सोचा जाए। और फिर जिनको नहीं मिला उनको उम्मीद भी मिल जाएगी कि इनको मिला है तो मुझे भी मिल जाएगा। उसके बाद अब किसी को नहीं मिलेगा। एक तरफ वोट चोरी का मुद्दा, और ये बुनियादी तौर पे अगर आप मुझसे कहेंगे कि भाई इससे ज्यादा बुनियादी और क्या हो सकता है, जब वोट का राइट ही आदमी के पास नहीं है, उसको वोट कहाँ जा रहा है, तो और क्या बात करें। लेकिन एक बड़ा तबका भारत में ऐसा है जो कि एक वक्त अपनी मेज पर खाना रखने के लिए परेशान। वो कह रहा है वोट तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा रोजगार का मुद्दा क्या हुआ, मेरा शिक्षा का मुद्दा क्या हुआ, मेरा घर का चाहे कच्चा या पक्का जैसा भी घर है उसका मुद्दा क्या हुआ। आपको लगता है कि एक मुद्दे से बहुत ऑब्सेस्ड होके बाकी सारे मुद्दों को भूल रहा है इंडिया अलायंस? नहीं, इस यात्रा में ये मुद्दा भी उठा। सबसे बड़ी बात है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, दीपंकर भट्टाचार्य, आप उनके पूरे भाषण को देखिए। ये फेस था, मुंह जो ना ये फेस ऐसा यार, बाकी मुद्दे तो उठा ही रहे थे, लेकिन चर्चा नहीं हुई ज्यादा उन मुद्दों। अब चर्चा मीडिया को करना है, लोगों में तो रही। रोजगार के प्रति आपको जो है बाहर जो रह रहे हैं, यहाँ से प्रवासी जो बिहारी हैं, उनके बारे में भी बात हुई, पलायन को लेकर के। इससे तो बात हुई, चर्चा का विषय बन गया। और सबसे बड़े कि ये SIR पर जो यात्रा हुआ, जो एक इशू बना, ये लोगों को वोट के प्रति, अपने अधिकार के प्रति जागरूक बना दिया। इतना चर्चा नहीं होती थी पहले। जब ये वोट के क्या मतलब है वोट का, जैसे अशोक मिश्रा ने कहा ना भाई कि 11 जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब आधार से बनता है। पासपोर्ट तो सबसे पहले आधार मांगेगा, आधार को समझिए कि निराधार बना दिया। और 10 में से 9 लोगों के पास बिहार में आधार है। हाँ, और महिला देखिए कितना क्रोध में बोल रही है, उस पर बात कर रही है, कह रहा है कि आधार नहीं मानेंगे, कल कहेगा कि भतार नहीं मानेंगे, ना आधार मानेगा ना भतार मानेगा। आप बात समझिए, गांव की जो महिलाएं हैं। तो इसका मतलब कि जागरूकता भी लाया ये SIR, इसको सबसे बड़ी उपलब्धि मानी। बाकी तो पॉलिटिकल जो है वो अब कहीं तेजस्वी यादव, अब मीडिया का क्या है, अरे तेजस्वी यादव को CM फ्रेश नहीं माना है। अब यही इशू पकड़ा डिजिटल पर। लेकिन मैसेजिंग तो, पॉलिटिकल मैसेजिंग तो एक अहम होती है, ऐसा नहीं है। चुनाव में या राजनीति में जिस तरह से आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जिसे पॉलिटिकल मैसेजिंग या राजनीतिक हम संदेश कह लें, वो तो एक अहम बात होती है। हाँ, बात की होती है, ठीक है, लेकिन एक रणनीति के तहत उनको नहीं किया जा रहा है, वो भी समझते हैं। ये रणनीति है इसमें, बिल्कुल रणनीति है। एक स्पेस दिया गया कि कहीं सोचे जो वोटर हैं, द वोटर्स बिलोंगिंग टू अपर कास्ट। मैं यही सवाल अगला भी पूछना चाह रही थी कि या ओबीसी में अदर जो हैं, अदर नॉन यादव दलित में, आप देखें इस पूरे में
कौन कौन राहुल गांधी के साथ घूम रहा था, और जो जीता एक आदमी को उन्होंने हमेशा रखा अपने साथ, दैट पर्सन इज राजेश राम। हाँ, राइट, दलित। बिल्कुल। कांग्रेस का जो दलित वाला जो है ना, इसको देखिए। लेकिन मुस्लिम चेहरा तो नहीं दिखा, कोई महिला चेहरा भी नहीं दिखा। शकील जी थे, लेकिन कहीं छिपे हुए हैं, क्योंकि यहाँ मुसलमानों से मेरी बातचीत हो रही थी, मुस्लिम समुदाय से, है कि भाई माई कहाँ जाएगा। हाँ, अब जुड़ना दूसरा ना है, तो उनको हल्के में ले लेते हैं, कोई बात राजेश राम जो है उनका, ये समझिए। अब इसमें सवाल ये भी आ रहा है कि राहुल गांधी ने जैसे डायरेक्ट वार किया नरेंद्र मोदी पे, क्या वो भी स्ट्रेटेजी का हिस्सा था कि वोट चोर कौन है, नरेंद्र मोदी वोट चोर, नरेंद्र मोदी, लोग आप नारे लगा रहे हैं, क्या मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ उसको। अगर कल्चरली हम देखने की कोशिश करें, भाषा के स्तर पर, क्या इतना निजी हमला करना जरूरी था? आप तो राहुल गांधी नीतीश कुमार पर अटैक करेंगे? नहीं करते, लेकिन सम्राट चौधरी पर करेंगे? अरे वो करेंगे तो ऊपर ही ना करेंगे जी, वो करना ही है उनको, और उसे फायदा ना होता है उनको। लेकिन ऐसे बोलना चाहिए क्या? हमको नहीं लगता है कि कोई वैसा वैसा वो बात बोले। मतलब पब्लिक डिस्कोर्स में प्रधानमंत्री, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को क्या वो चोर बोल देना, चोर जो एक शब्द है, क्या ठीक है? चोर तो नहीं बोलना चाहिए। बिहार की जनता इसको कैसे लेगी? अच्छा ये बताइए कि चोर बोलना सही नहीं है, ठीक है, जर्सी गाय बोलना सही है? नहीं, गलत है। लेकिन क्या दो गलत? हाइब्रिड बछड़ा बोलना सही है? तो शुरुआत किसने की? लेकिन दो गलत तो सही नहीं होंगे। मैं चलिए वो छोड़ दीजिए, मुझे क्या पसंद है वो छोड़ दीजिए आप, लेकिन बिहार की जनता, बिहार के कल्चर के हिसाब से ठीक है, ये चोर बोला जा सकता है? देखिए कुछ शब्द जो है, कुछ गालियां जो है, वो हमारे समाज में, बिहारी समाज में एक्सेप्टेड है, उसको आदमी बुरा नहीं मानता है। बहुत ऐसे शब्द हैं, हमको लगता है कि क्या हम तो उतना कौन नाम है, कौन मंटू थे जो जिनकी पाकिस्तान से, हाँ, उनका फिल्म भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, तो ऐसी ऐसी बातें, गालियों का जो जिक्र कर रहे हैं, जो समाज में, अदालत में, अगर समाज नंगा है तो मैं उसे कपड़े नहीं पहनाऊं। अब यार ये अदालत में क्या क्या बोला जाता है, तो मुझे लगता है कि एक्सेप्टेड है उसको चोर कहना, और एक स्ट्रेटजी के तहत ही वो प्राइम मिनिस्टर को बोल रहे थे यहाँ बिहार में, नीतीश पर नहीं बोल सकते हैं। कल क्या होगा पॉलिटिक्स में कोई जानता है? जी।